जयंती जो है आज 5 सितंबर को जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उनका जन्म ऐसे हुआ था, तुम्हारा भारत में ही हुआ था, तमिलनाडु, जो गांव के नाम है तिरुतानी नामक गांव है। उनकी माता जी के जो नाम था सीतम्मा था, उनके पिताजी का नाम था सर्वपल्ली वीरास्वामी। ठीक है। उनकी पत्नी का नाम था शिवकम्मू नाम था, जो उनको 16 साल की उम्र में उनको शादी कर दिया गया था। 1902 ईस्वी में जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मतलब मैरिज हो गया था, शादी हो गया था। उनके 5 बेटी 1 बेटे थे। ठीक है। तब भी उन्होंने स्ट्रगल किया बहुत से, अपना प्राथमिक उनका जीवन जो साधारण परिवार का से बिलोंग करते। उनके पिताजी जो थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी राजस्व विभाग का ये अधिकारी थे, लेकिन बहुत छोटा सा परिवार थे। उनके पिताजी जो अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति सबसे ज्यादा सजग बनाया कि हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे। वो शुरू से ही मतलब अपना कोचिंग, जब वो मैट्रिक पास किए, कहाँ से पास किए थे? क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी लुधियाना पढ़ता है आपका तमिलनाडु, वहाँ से पास किए थे। उसके बाद ये आपका बीए किए थे 1904 में, एमए फाइनल किए थे 1906 ईस्वी में। पीएचडी का भी डिग्री लिए थे। उनको भारत सरकार जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया था 1954 ईस्वी में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है ये तुम्हारा 26 जनवरी 1952 से लेकर 1962 तक 27 में 1962 तक बने थे। एक भारत के दूसरा राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इनका जो शिक्षक मनाने का जो उद्देश्य है, शिक्षक दिवस मनाने का जो कारण है, पूरे शिक्षक दिवस भारतवर्ष में क्यों मनाया जाता है? जब वो भारत के दूसरी बार राष्ट्रपति बने 1962 में, तो उनके जितने भी स्टूडेंट्स थे और जितने भी उनका मित्र लोग थे, सारे मित्र लोग उनसे अनुरोध किया, निवेदन किया कि हम लोग को जो है कि आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वो डायरेक्ट एक लाइन में जब हमारा बर्थडे आप लोग मनाना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एक शिक्षक के रूप में मनाइए, ताकि पूरे भारतवासी या पूरे वर्ल्ड के लोग उसका साक्षी बने और मुझे गर्व होगा। ठीक है। शिक्षक एक वह चीज है जो आपको सिर्फ किताबी नाव से नहीं रखता है, आपको मार्गदर्शन देता है, आपको जीवन के राह देता है, आपको जो है लंबी ऊंचाइयां पहुंचाने का काम शिक्षक ही करता है। या तो छोटा शिक्षक हो या बड़े शिक्षक हो, शिक्षक जो है अपने ज्ञान को बांटने का काम करता है, ताकि आपकी मतलब उपलब्धियां प्राप्त होती है तो शिक्षक को बहुत बड़ी हौसला होती है। जिस तरह से आपके माता पिता जो है खाना खिला के घर से भेजते हैं कि हमारे बेटा आज कुछ करेगा, आज जा रहा स्कूल तो बनेगा, तो हम सारा पूंजी झोंक के आपके माता पिता जी पढ़ा रहे हैं या हमारे पास पढ़ा रहे हैं, किसी भी कहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपको आशा लगा के पढ़ा रहे हैं कि हमारे बेटा या बेटिया कुछ जरूर करेगा ताकि मेरा भी नाम रोशन होगा। उसी तरीके से शिक्षक भी चाहता है कि शिक्षा का पूर्णपन से उसका उधार जो कर्ज जो होता है कैसे उतारता है, जब बच्चा कुछ बन जाता है तब जाकर उसका कर्ज उतारता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई लिखा कुछ बन गया ताकि मेरा कर्ज उतर गया। तो आपको भी होता है कि आम मान सम्मान आदर जो होता है, तो ये आपको लाइफ में बहुत से शिक्षक मिले होंगे। अभी आप लोग 10 क्लास के, आप लोग लोअर क्लास के होंगे, बहुत से शिक्षक मिले होंगे, लेकिन शिक्षक के मान सम्मान ही आपको उसका बड़ा सम्मान होता है, पैसा से बड़ा होता है मान सम्मान। ठीक है। हम उसके जो आपका लेट हुआ इसके लिए क्षमा के प्रार्थी हैं। आज हम लोग यहाँ फोटो एक अम्बेडकर जी का रखे हैं। अम्बेडकर जी का रखने का मेन रीजन ये है, आप लोग को जातिवाद समझ देंगे। जातिवाद का मतलब जो है कि अम्बेडकर जी हमारे जो भारत में जो आधुनिक भारत के जो निर्माता भी इनको कहा जाता है भारत का, ये हमारे जो बोलने का अधिकार दिए, शिक्षा मनाने का जो अधिकार दिया, हमारे अम्बेडकर जी संविधान के तौर से दिए, जो हम एक दूसरे से अपने डिस्कस कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ये अधिकार हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। ऐसे पूरे विश्व में देखा जाए कि हमारे भारत में देखा जाए, विश्व ने भारत में देखा जाए कि पहला शिक्षक कौन था, हमारा पहला शिक्षक वेद के अनुसार और रामायण के अनुसार माना जाता है। अकॉर्डिंग टू रामायण एंड वेद के अनुसार माना जाता है महर्षि वाल्मीकि जी को माना जाता है। ये तुम्हारा बीसी की घटना है। लेकिन हमारे आधुनिक भारत में देखा जाए कि पहला शिक्षक कौन थे, तो आपका महात्मा ज्योतिबा फुले थे और उनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ने बहुत से कैंपेन चलाए। ठीक है। उसने बहुत से महिलाओं को जो है पहला स्कूल जो 1831 में महिलाओं के लिए खोले थे सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले का मेन लक्ष्य था, टारगेट ये था कि हम जो है अपने समाज को मतलब विकसित करना है, देश को विकसित करना है, अपने गांव को विकसित करना है। तो शिक्षा ही एक चीज है जो हम एक दूसरे को विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। पैसा देखो कमाने से जो है तो मानसिक डेवलप नहीं होता है। आपका शिक्षा ही जो चीज है आपके मानसिक या सोचने की क्षमता, हर एक प्रकार के जो क्रिएटिव आपके अंदर जो लाता है तो शिक्षा लाता है। शिक्षा नहीं रहेगा तो आपको किसी प्रकार के क्रिएटिव चीज नहीं ला सकते हैं। ये इनका मेन टारगेट था कि हमें बच्चों को जो है
मतलब परिपूर्ण बनाना है, समर्पण बनाना, धैर्य बनाना है और निपुणता बनाना है। हमें ओनली पर बच्चों के किताबी ज्ञान से मतलब नहीं होता है। टीचर जो होता है हर एक प्रकार के ज्ञान आपको बांटने का काम करता है। टीचर हमेशा अपने जो होता है स्टूडेंट को भाई बहन बच्चे के समान समझता है, बाकी अन्य दूसरे चीज के नजरिया को नहीं देखता है। अब अलग अलग की बात है, आधुनिक के अनुसार तो अलग बात है, लेकिन अभी प्रेजेंट के अनुसार मेरा भी वही धैर्य है। आज हम मतलब टीचिंग लाइन में करीब से जो हो गया, आज मेरा 12-15 साल हो चुका है। हम शुरू से इस चीज को मना रहे हैं और हमें खुशी होता है कि टीचर्स डे में कि आप हमारे प्रति स्नेह कितना करते हैं, हम आपके प्रति स्नेह कितना करते हैं, इसकी उजागर आप लोग दोनों में होती है। ठीक है, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, कल पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आपकी जो है मान सम्मान हमें हमेशा मिलते रहे, वही मेरी खुशी रहता है और बड़ी इसकी कोई चीज़ खुशी नहीं है। ठीक है, एक और बात हम बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम को देखते हुए हम लोग काटते हैं केक। लेकिन केक काटने के पहले जो है इसको कुछ पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद एक एक करके इसमें जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा जो होता है सभी के एक समान होता है। अब भारत में अकॉर्डिंग टू पूरे विश्व में जैसे शिक्षा जो मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अमेरिका जो देश होता है वो भी मनाता है 5 अक्टूबर। आपका चाइना जो देश हमारा पड़ोसी देश है वो 10 सितंबर को मनाता है। हर एक देश जो होता है अपने अपने 5 सितंबर को उन लोग मतलब 5 सितंबर ने अपना अपना जो महीना है उसके अनुसार वो लोग मनाता है। लेकिन भारत में हम लोग 5 सितंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इनका मृत्यु जो हुआ था 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। इनका आखिरी भाषण जो हुआ था ये 1975 में हुआ था। इनका मृत्यु का कारण था ये जिए थे 86 वर्ष जिए थे, यानी इनका मृत्यु जो कारण बना था तुम्हारा बीमारी के कारण बना था। पहला बार जब चुनाव लड़े थे 1967 में उसी समय बोल दिए थे कि हम आवाज के बाद कोई आशा नहीं रखते। आप लोग से भी मेरा उम्मीद यही है, टारगेट यही है, लक्ष्य है कि आप लोग पर डे कुछ न कुछ मोटिवेट बनिए। आप कुछ मोटिवेट टारगेट लेके चलिए ताकि अपने सपनों को सजा के रखें। आप हर एक प्रकार की उपलब्धियाँ प्राप्त कीजिए, या तो डॉक्टर लाइन में जाइए, इंजीनियर लाइन में, साइंटिस्ट बनिए, वैज्ञानिक बनिए। आप अपने गांव हमारे हर एक चीज़ के क्षेत्र में सफल बनाइए, ताकि शिक्षा मनाने से सिर्फ नहीं हो जाता है कि हम शिक्षा मना दिए हमारा हो गया टीचर जगह मना लिए, लेकिन कुछ आज से टारगेट फिक्स करना है कि कुछ सपना बड़ा देखो ताकि जाके आपको अपना हो सकता है। सपना नहीं देखने से एक दूसरे से हम डीजे वीजे चाहते तो लगा सकते थे, 2000-3000 हो जाता है, लेकिन आपको अंदर से सिर्फ क्या होता है वो डीजे लगाने से मनोरंजन इंटरटेनमेंट होता है, लेकिन आप अंदर के मन को जो नहीं बढ़िया से पहचान सकते हैं। इंटरटेनमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। आज के इंटरटेनमेंट बहुत तरीका से होता है, लेकिन हम इंटरटेनमेंट की वजह से नहीं लगा कि बच्चों को जो है सिर्फ शिक्षा देना चाहिए, उसको बताना है, धैर्य बनाना है, इसकी वजह से। तो हम लोग इसके बाद पहले पूजा करेंगे, ठीक है। पूजा करने के बाद आपका जिसको इच्छा होगा आएंगे, अपना फूल चढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद केक काटेंगे, तो शांति बनाइएगा।